वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। जब मैं छोटी थी तब मैं सोच रही थी कि ये जो डे है वो क्यों है, ये डे हमारे लाइफ पे क्यों आता है। लोग ये क्यों बोलते हैं कि इसका जो जन्म है वो मंडे को हुआ, ट्यूसडे को हुआ, इसका कुछ इम्पैक्ट था या नहीं था। ये मैं बहुत छोटी जब थी तब मैं सोच रही थी। धीरे धीरे जब समय बढ़ा और जब मैं बड़ी हुई तब मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चला। और आज हम जो बात करने वाले हैं उसी डे के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपकी जन्म जो हमारी वीक होता है वो मंडे पे हो रहा है, ट्यूसडे पे हो रहा है, कौन से डे पे हो रहा है, अगर उस डे पे आपकी जन्म हो रहा है तो आपका उसका मतलब क्या होता है, और उस डे में जब हम लोग जन्म लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहता है हमारी ज़िंदगी पर। क्योंकि ये जो होता है वो हमारे सारा लाइफ टाइम चलता है। इसकी जो पर्सनालिटी ऐसे जो लोगों की होते हैं, ये जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे लाइफ टाइम, ज़िंदगी शुरू होने से डेथ तक ये इम्पैक्ट हमको देखना पड़ता है। जैसे कि ये सभी कुछ को हम पंचांग भी बोलते हैं। सूर्य से हम दिन देखते हैं और चंद्रमा से हम रात को देखते हैं। सूर्य से हम प्रकाश लेते हैं और चंद्रमा जो होते हैं वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं। अगर सूर्य को हमको ठीक करना होता है तो चंद्रमा को देखना पड़ता है, अगर चंद्रमा को ठीक करना होता है तो हमको सूर्य को देखना पड़ता है। ये दोनों भाई और भरोसा होके चलते हैं। इसी दोनों के कारण हमारे दिन और रात होता है, और दिन एक रात मिलके पूरा फुल डे होता है, फिर एक वीक होता है, फिर एक मंथ होता है, फिर एक साल होता है, और फिर ऐसे ऐसे 10 साल होता है, फिर एक डिकेड होता है, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन ये चलता ही जाता है। ये जो होता है वो हमारे प्रीवियस जन्म से लेकर इसी बर्थ फिर अगले बर्थ तक भी चलता रहता है। क्योंकि हम जो है वो हम एक सोल है। सूर्य जो होता है वो हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारी जो इमोशनल बॉडी होता है वो चंद्रमा से हम देखते हैं। ये पंचांग जो होता है उसी में हम ये देखते हैं कि जिस दिन पर हमारी जन्म हुआ है, कौन सी डे पे हुआ है, और हम इसी को कैसे अपने लाइफ में, हमारी लाइफ में ये सब भी कुछ जो डे है वो कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। आइए इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सोमवार से। इसी को हम बार बोलते हैं। बार का मतलब होता है अग्नि। अग्नि जो हमारे नए इनिशिएटिव होते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो इसी के लिए हम पहले अग्नि को साक्षी रख के प्रमाण करते हैं। अग्नि से हम हवन करते हैं। अग्नि जो होता है, कुछ चीज़ जलता है तो कुछ नई चीज़ बनता है। तो अग्नि जो होता है एनर्जी होते हैं, और एनर्जी से कुछ नए चीज़ शुरू होता है। नए इनिशिएटिव जो होता है वो अग्नि से लिया जाता है, और यही अग्नि जो होता है इसी को हम ये मिलके बार जो होता है ये एनर्जी का सोर्स होता है। ऐसे ही हम अभी शुरुआत करते हैं सोमवार से। आप लोग जिस बार पर जन्म लेते हैं उसी बार का इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर रहता है। ये जो बार होता है वो बार हमारे एनर्जी का सोर्स होता है। जैसे मैं पहले भी बताई, अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे उसको जाके आप ज़रूर देखिए। अब हम चलते हैं सोमवार की ओर। सोमवार जो होता है वो हमारे चंद्रमा की लॉर्ड होते हैं। इसकी चंद्रमा दिखाते हैं। सोमवार जो होता है वो हमारे इमोशन होता है। यहाँ पर जो होता है, ऐसे जो लोग होते हैं इन लोगों को अपने मदर से बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। अपनी माँ जो होते हैं इनके लिए ब्लेसिंग्स होते हैं। ये लोग अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी माँ भी इनके लिए बहुत सारा प्यार करते हैं। माँ जो होते हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स होता है। ये लोग जब कभी भी कोई भी इशूज़ में पड़ जाते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाते हैं। वैसा मान लेते हैं कोई छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया ना, तो पहले भी माँ वो बोलेंगे और उनकी माँ उनके लिए प्रेयर करेंगे, और इनकी माँ की जो प्रेयर होता है इनके ऊपर वो बहुत जल्दी लागू हो जाता है। और इनकी जो इमोशन, इनकी जो सब कुछ इनकी माँ होते हैं। लेकिन अगर इसी समय पर आपकी चार्ट पर चंद्रमा जो है वो अफ्लिक्टेड होता है तो माँ जो होता है ना, माँ से सपोर्ट आप लोगों को नहीं मिल पाता है। माँ की ब्लेसिंग्स जो होता है वो आपको नहीं मिल पाता है। वो जो एक इमोशनल बॉन्डिंग एक माँ और एक बच्चे के साथ होता है वो नहीं मिल पाता है। ट्रैवल करना आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और ट्रैवलिंग में आपको गोवा या फिर ऐसे कुछ बीचेस जो होता है वहीं पर जगह पे जाना आपको पसंद होता है। कोई पानी के जगह की और आपको घूमना पसंद होता है। कोई समंदर हो गया, कोई समंदर के किनारे बैठ के आपके कुछ सोचना हो गया, कुछ लिखना हो गया, ऐसे ही आइसोलेट होकर रहना भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। समंदर, आप अगर किसी टाइम पर बहुत दुखी भी हो जाते होंगे ना, समंदर के किनारे जाके बैठ जाते होंगे और सोचते होंगे, उसी के टाइम पर आपको एक
अंदरूनी एक अच्छी से जो होता है सुकून आपको मिलता है समंदर के किनारे या फिर पानी वाले जगह पर। इमोशनल पीपल होते हैं आप लोग बहुत जल्दी सब कुछ की बातें को सुन लेते हैं, और ये जो बातें होता है ना आपके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, आप बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं और भूल ही नहीं पाते हैं लोगों के बातों को। बहुत गम आपके अंदर रहता है, बहुत सरोस के साथ अपने ज़िंदगी में जाते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना कभी कभी बहुत बातें एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। खाने के मामले में बहुत फूडी लोग होते हैं, खाना खाने के बहुत शौकीन लोग होते हैं। वैसे कोई खाना नहीं है कि इस तरह जैसे जैसे फूड खाना पसंद है, खाने में एक अच्छे से प्लेट में अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, अच्छे से बर्तन पे खाना सर्व करना इनको पसंद होता है। बहुत खाना खाने के एक शौकीन होते हैं लोग। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में इन लोगों को धोखा मिल जाता है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं बहुत इमोशनल लोग होते हैं, बहुत सेंसिटिव पीपल होते हैं। लव लाइफ में इन लोगों को बहुत सारा धोखा मिल जाता है। और ये जो लोग होते हैं ना ज़िंदगी में बहुत टाइम पर इमोशनली डिस्टर्ब भी दिखाई देते हैं। आपके साथ ये सब कुछ रिलेट करता है कि नहीं, नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। रेमेडीज़ में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर मेडिटेशन कीजिए। आपके लिए पानी ज़्यादा पीना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जैसे कि हम सभी को पता होता है हमारी जो बॉडी होता है वो 72% पानी है, तो पानी को बैलेंस करके चलना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ज़रूरत ना पड़े तो पानी को खोला मत छोड़िए, पानी को ज़्यादा खर्च मत कीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं ब्रश करते वक्त पानी का जो नॉल होता है उसको खोला छोड़ देते हैं, ऐसे आप मत कीजिए। पानी को बचा के रखिए। और अपनी माँ और पापा जो अपने पेरेंट्स होते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आप हमेशा लेके चलिए। इन लोगों की जो ब्लेसिंग्स होता है आपके लिए बहुत बहुत अच्छी होता है। हो सके तो फूड को डोनेट कीजिए, और खाने के टाइम पर फूड का कभी मत वेस्ट कीजिए। खाना कभी मत छोड़ के जाइए। जितना प्लेट में आपको जितना भूख है प्लेट में उतना खाना लीजिए, उतना ही खा लीजिए। अगर नहीं भूख है तो उसको खाने के प्लेट में ही मत डालिए, लेकिन फूड वेस्ट कभी मत कीजिए। और कभी कभी हो सके तो फूड को डोनेट भी कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मंगलवार के ऊपर अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आपको इस चैनल के कंटेंट कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर आपको इस चैनल की कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जुड़े रहिए। अगली बार हम बात करेंगे मंगलवार के ऊपर। नमस्ते।